ठीक है, हम लोगों ने डिफ्रैक्शन के दो टाइप्स के बारे में बात किए थे, फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो कितने टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं ये हमने बात किया था। कौन कौन सा था? एक फ्रेस्नल, रिकनेक्टिंग हो जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेस्नल और फ्रॉनहोफर दो टाइप के हमने डिफ्रैक्शन भी देख लिए थे। ठीक है, क्या होता था इसमें? तो फ्रेस्नल वाले में था सोर्स, लाइट सोर्स और इस अपर्चर के बीच की डिस्टेंस क्या थी? फाइनाइट थे। अरे यार, क्या हो रहा है? ये हम लोग पढ़ेंगे एकल स्लिट। ठीक है, लिखेंगे एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन। ये एकल स्लिट है। ठीक है, सिंगल स्लिट है। एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट सोर्स जो भी होता है वो लाइट सोर्स को इनफाइनाइट से हम लोग फाइनाइट पोजीशन पे लाते हैं। कैसे लाएंगे? तो कोई कहीं से प्रकाश चला है। ठीक है, अरे यार ये तो पूरा एकदम नेटवर्क। बड़ा यहाँ जियो की दिक्कत है। से वो लाएंगे, तो लाने के लिए क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है तो ऐसे पूरा फैला हुआ आएगा चारों तरफ से। अब इसमें यदि कोई लेंस लगा दिया जाए तो लेंस लगाएगा तो क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा लाइन। ठीक है, यदि कोई भी अनंत से आती हुई प्रकाश यदि किसी लेंस से गुजरती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, समांतर हो जाएगी तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हम सेकेंडरी लाइट सोर्स का काम करने लगेगा। ठीक है, द्वितीयक प्रकाश स्रोत की तरह काम करेगा। अब जो घटना घटेगी, यदि यहाँ पे स्लिट है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पूरा वो डिफ्रैक्शन वाला रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो लिख लेंगे एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन। लिखेंगे लिखेंगे यदि यश तरंग दैर्ध्य लैम्डा का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, इफ यस बी अ मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा,
अब आवाज आ रही है? अमित यादव म्यूट कर लो। ठीक है। ये वाला फिगर बना लेंगे, ठीक है। ये फिगर देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये लाइट सोर्स से यस से लाइट आएगा, ठीक है। लेंस से जब मिलेगा तो वहाँ पे पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और मोनोक्रोमेटिक लाइट की तरह एकदम सीधे ही ये चलने लगेगा, ठीक है। वहाँ से ये किसी स्लिट से यदि गुजर रहा है, स्लिट से गुजरने के बाद उसमें डिफ्रैक्शन होगा, यानी कोने पर से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो फिर उसको एक लेंस लगा करके उसको एक फिक्स पॉइंट पे हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक हमको फ्रिंज विड्थ देखने को मिलता है। ये फिगर है, जैसे फिगर है वैसे बना लेंगे फिगर को। लिखेंगे, क्या लिखे हैं, माना यस तरंगदैर्घ्य लेमडा का एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। लेट यस बी द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लेमडा। जब इससे निकलने वाला प्रकाश लेंस L1 से गुजरता है, ये लेंस L1 है पहला वाला लेंस, ये लेंस L2 है दूसरा वाला लेंस। जब इससे निकलने वाला प्रकाश लेंस L1 से गुजरता है तो यह प्रकाश समांतर हो जाता है। When the light is passes through this lens L1, then the light will be the parallel light, जिसका तरंगाग्र, ठीक है, इसको बोलते हैं वेव फ्रंट, जिसका तरंगाग्र mn है, ठीक है। ये कैसा होगा mn तरंगाग्र, एक वर्णी होगा, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, समतल होगा, ठीक है, यानी प्लेनर लिखेंगे। और ठीक है बाबू। जिसका तरंगाग्र एक वर्णी समतल है, विजय which wave front is monochromatic and planar। अब इसके बाद ये लाइट कहाँ से गुजरेगा, ये लाइट ए बी स्लिट से गुजरेगा, झिर्री से, ठीक है। ये ए और बी ऐसे स्लिट बना होगा, ठीक है। लिखेंगे फिर यह प्रकाश ए बी से विवर्तित हो जाता है। फिर यह प्रकाश ए बी से विवर्तित हो जाता है एंड देन इट डिफ्रैक्टेड थ्रू ए बी एंड passes थ्रू लेंस L2 और यह लेंस L2 से गुजरता है।
अब L2 के फोकस पे, ठीक है, L2 का जहाँ पे भी फोकस हो वहाँ पे एक पर्दा लगा देते हैं हम, ठीक है। लिखेंगे जिसके जिसके फोकस पर एक पर्दा लगा होता है एंड अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एंड a screen is placed at the focus of this lens, जहाँ पर हमें विवर्तन प्राप्त होता है। and a screen is placed at the focus of this lens where we got diffraction, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, इस प्रकार से हमें विवर्तन मिलता है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग को विवर्तन मिला है, ठीक है, इसके बारे में यदि बात की जाए तो ये हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। और उसके बाद धीरे धीरे डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, मतलब छोटे छोटे मिलेगा, ठीक है। मेन वाला इसमें क्या होता है, बीच वाला जो ना, इसमें चौड़ी पट्टी मिलती है, बाकी सब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पतला पट्टी मिलता है। अब इसमें मिनिमा बनता है, ठीक है, क्या बनता है, इसमें मिनिमा बनता है। जहाँ पे लाइट रेज ज़्यादा होती है उसे मैक्सिमा बोलते हैं, जहाँ पे लाइट रेज कम होती है इसमें मिनिमा बोलते हैं। उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ठीक है, नाम सुने होंगे। तो इसमें जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उसको उच्चिष्ट बोलते हैं, जहाँ पे इंटेंसिटी कम होती है यानी डार्क फ्रिंज वाला जो था उसे निम्निष्ट बोलते हैं, ठीक है। पहला वाला जो बीच वाला जो बनता है ना वो मैक्सिमा होता है फर्स्ट, इसके ऊपर जो ब्राइट मिलेगा वो होगा सेकंड मैक्सिमा, ठीक है। यदि उसके बाद मिलेगा तो क्या होगा, थर्ड मैक्सिमा होगा, ठीक है। ऐसे ही मिलता है, पहला वाला इसके बगल में जो मिलेगा फर्स्ट मिनिमा होगा, उसके बाद जो मिलेगा वो सेकंड मिनिमा होगा, ऐसे इसमें चलता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे यदि इसके मिनिमा और मैक्सिमा को निकाला जाए, ठीक है, तो जैसा कि स्लिट से हम लोग समझेंगे, स्लिट की चौड़ाई पूरी पूरी क्या होती है, स्मॉल डी होती है। बीच से इसको यदि बांट दिया जाए तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी, और ये भी दूरी क्या हो जाएगी, ये भी दूरी d/2 हो जाएगी, ठीक है। और यदि ये कुछ एंगल बना करके मुड़ रहा है तो इसके द्वारा जो वेव गुजरेगा ना उसकी लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाली लंबाई जो होगी, यदि ये थीटा है, यहाँ पे यदि ये थीटा है बीच में, ठीक है, तो ये वाली लंबाई होगी d/2 साइन थीटा, ठीक है। और बात करते हैं निम्निष्ट के लिए, तो इसका वेवलेंथ हो जाता है λ/2, ठीक है। तो यानी कि d साइन थीटा बराबर मिलता है 2, उधर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, मिलेगा d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये लिख लेंगे। लिखेंगे इट इज फर्स्ट
इट इज फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इस डी साइन थीटा बराबर लेम्डा को प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ कहते हैं। लिखेंगे इसे प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ कहते हैं। इट इज फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ये कब हुआ है? जब स्लिट को हम लोग दो भागों में बांटे हुए मानते हैं। ये यदि यही चार भागों में बांटा हुआ माना जाए, तब चार भागों में यदि इसे बांट दिया जाए तब क्या होगा? ये दूरी d है तो एक दूरी क्या हो जाएगी? d/4 हो जाएगी। तो फिर क्या कंडीशन होगा? d/4 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2। यहाँ से जाएगा तो क्या मिलेगा? d साइन थीटा इज इक्वल टू 2λ। लिखेंगे, ये लिख लीजिए। यदि स्लिट के ऊपरी आधे भाग से स्लिट के ऊपरी आधे भाग को दो भागों में और बांट दिया जाए, सूरज स्लिट के ऊपरी आधे भाग को नीचे दो भागों में बांट दिया जाए, तब ये लिख लेंगे d/4 साइन थीटा इज इक्वल टू λ/2 या d साइन थीटा इज इक्वल टू 2λ। लिखेंगे इसे द्वितीयक निम्निष्ठ कहते हैं। इट इज नोन एज सेकेंडरी मिनिमा। इट इज नोन एज सेकेंडरी मिनिमा। क्या होगा? डी। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? फर्स्ट वाला क्या था? फर्स्ट वाला था डी साइन थीटा इज इक्वल टू लेम्डा। सेकेंड वाला क्या था? डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2λ। अब ऐसे ही थर्ड, यदि सेकेंडरी मिनिमा ज्ञात करना हो तो ये क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा इज इक्वल टू 3λ। ऐसे बढ़ाया जाए तो यनवा क्या होगा? nth सेकेंडरी मिनिमा क्या होगा? तो nth सेकेंडरी मिनिमा हो जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू nλ। लिख लीजिए। अतः यनवा द्वितीयक निम्निष्ठ, अतः nth सेकेंडरी मिनिमा इज लाइट बा डी साइन थीटा इज इक्वल टू nλ। सही बता। लिखेंगे अतः यनवा द्वितीयक निम्निष्ठ बराबर डी साइन थीटा इज इक्वल टू nλ। हेंस nth सेकेंडरी मिनिमा इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू nλ। ये रहा आपका निम्निष्ठ मिनिमा के लिए। ये था 91 के लिए डी साइन थीटा इज इक्वल टू nλ। ये सारा निम्निष्ठ के लिए था। इसमें क्या था? जैसे स्लिट होता है ना, स्लिट में यदि इसे उसमें मान लिया जाए कि दो तरंग जा रही है, ठीक है, तो इसमें यदि स्लिट दो भागों में बढ़ जाता है ना, तो ऊपर वाला जो डिफ्रैक्शन होगा, नीचे वाला जो डिफ्रैक्शन होगा, आपस में वो विनाशी विवर्तन उत्पन्न करेंगे, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन। इसीलिए वहाँ पे मिनिमा मिलता है, ठीक है। और यदि ऑड रूपों में बटा है, मान लीजिए
तीन भागों में बट गया, ठीक है। 3 भागों में बटेगा तो एक दूसरे को मिल करके तो कम कर देगा उसकी इंटेंसिटी, लेकिन ये जो तीसरा वाला है ना, इससे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे उच्चिष्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब ऑड मल्टीपल में होगा, हमेशा भी ऑड मल्टीपल में होगा, तो वहाँ पे हमें उच्चिष्ट मिलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यदि स्लिट की चौड़ाई को 3, 5, 7 यानी विषम संख्या में, ऑड नंबर्स में, यदि स्लिट की चौड़ाई को 3, 5, 7 यानी विषम संख्या में बराबर बांटा जाए, when the slit is bifurcated in 3, 5, 7 डॉट कर लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑड नंबर्स, विषम संख्या में बांटा जाए, then we got सेकेंडरी मैक्सिमा, तब हमें द्वितीयक उच्चिष्ट प्राप्त होता है, देन वी गॉट सेकेंडरी मैक्सिमा।